अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप सब कैसे हैं? ठीक है, माशाल्लाह खैर आफियत से हैं। उम्मीद है आप सब ने लास्ट लेक्चर्स जो मैंने शेयर किए थे सारे वो ले लिए होंगे। तो जिसमें क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, ये 3 मेजर टॉपिक्स और 3 मेजर चैप्टर्स थे इस बुक के, तो आपने उम्मीद है वो सुन लिए होंगे। अगर किसी का कोई लेक्चर रहता है तो उसको आप देखें। नोट्स सब के मैंने आपको इजी फॉर्म में बनाकर सेंड किए थे। आप उन नोट्स को अपने रजिस्टर पर लिखें, वैसे ही नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो कोई इशू नहीं, अगर लेक्चर कोई आपका मिस है तो उसको लें आप। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आपको समझ नहीं आई या कुछ आपने डिस्कस करना है तो मुझे आप लाज़मी बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिस्पांस भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा और उस पर हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वाला जो टॉपिक था वो पॉइजनस प्लांट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, आज वाला हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है पॉइजनस प्लांट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, मींस दैट ये जो टॉपिक है अगर आपको गौर से देखें अपने नोट्स में, तो नोट्स के अंदर बहुत लेंथी लिखा हुआ है, बहुत कन्फ्यूज़ होती है। लेकिन आपको ये जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये बहुत इजी वे में और इस तरह नोट्स बनाए गए हैं कि ये लेक्चर लेने के बाद, सुनने के बाद आपको इंशाल्लाह ईज़िली समझ भी आ जाएगी। और इस बुक में से तकरीबन 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट्स वाला टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें प्लांट्स के नेम याद करने होते हैं। इसमें हमने जो है वो टॉक्सिकोलॉजी मतलब केमिकल्स याद रखने होते हैं। ये जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये चीज़ें आपको एक अच्छा रट्टा लगाना पड़ेगा, एक हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स इसी तरह प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बार बार उसको बोल कर लिख कर जो है वो नेम प्लांट्स वगैरह के याद करने पड़ेंगे। इतना हद तक तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपको ये जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस वे में आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो 90% स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमने ये टॉपिक छोड़ा था, हम नहीं करके गए, बाकी हम बुक्स करके गए थे। तो आपको जिस वे में ये टॉपिक डिलीवर किया जा रहा है तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको ईज़िली आपने करना है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का और इसमें से एमसीक्यूज़ भी 5-6 बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको याद अच्छे से करना है। तो पॉइजनस प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पॉइजनस प्लांट्स हैं जो कि एक इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर जहरीले हैं, तो वो कौन से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके हैबिटेट्स को पढ़ते हैं। हैबिटेट क्या होता है कि वो किस एरिया में पाए जाते हैं। नॉर्थर्न एरिया जिससे गिलगित हो गया, सवात हो गया, नथिया गली हो गया, मरी हो गया, यूबिया। ठीक है, इन नॉर्थर्न एरियाज़ के अंदर जो है वो इनका हैबिटेट है। पॉइजनस प्लांट जो है इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। या फिर ग्राउंड एरिया ऑफ सिंध एंड पंजाब के ग्राउंड एरिया में ये इनका हैबिटेट्स है प्लांट्स का। अच्छा, ये पॉइजनस प्लांट्स जो है जितने भी हैं सब का हैबिटेट ये सेम ही है। तो आपने कोई भी आता है ना तो हैबिटेट सब में ये सेम ही लिखना है। नेक्स्ट आता है पॉइजनस प्लांट काजिंग। कि पॉइजनस जो प्लांट्स हैं, जहरीले पौधे, वो क्या क्या नुकसान या किस किस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जीआईटी लास्ट टाइम हमने इनोट में पढ़ा था, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है कि जीआईटी टॉक्सिसिटी के पॉइजनस प्लांट जो हैं वो हमारे जीआईटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जीआईटी में क्या होता है, हमारा माउथ, ठीक है, उसके बाद गला हमारा आ जाता है, स्टमक वगैरह आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटीज़ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स वगैरह, एनस वेस्ट यहाँ से रिमूव होता है। मतलब ये एक कंप्लीट ट्रैक जो है जिसको जीआईटी ट्रैक कहते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो कि इसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं वो सीएनएस टॉक्सिसिटी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टॉक्सिसिटी करते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाती हैं, हमारी नर्व्स वगैरह आ जाती हैं, उसको पौधे जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम वो खाएं तो हमारा ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट आता है सीवीसी टॉक्सिसिटी मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी। ये कुछ प्लांट जो होते हैं वो हमारे दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा जो हार्ट का सिस्टम है, ब्लड वेसल्स वगैरह या फिर दिल का जो सिस्टम है सारा, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ ए साइनोजेनेटिक्स। कुछ जो पॉइजनस प्लांट्स होते हैं वो काज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं किसको, साइनोजेनेटिक्स कहते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, किसी भी पार्ट्स को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे पॉइजनस प्लांट जो कि नुकसान टॉक्सिसिटी काज कर रहे हैं जीआईटी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और साइनोजेनेटिक्स में। अब जो जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में टॉक्सिसिटी काज कर रहे हैं, उसमें आगे फर्दर जो है इसको हम देखते हैं उसमें कौन कौन से हैं। उसमें जो है वो 5 आते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक टॉक्सिसिटी के अंदर जो डिफरेंस आते हैं, इस तरह वो टॉक्सिक टू माउथ एंड ओरल कैविटी। कुछ प्लांट जो होते हैं वो हमारे माउथ को या फिर ओरल कैविटी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को नुकसान पहुंचाते हैं, या हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें होती हैं। कुछ जो हैं वो गैस्ट्रो इंटायरिक होते हैं, कुछ ड्राइनेस ऑफ माउथ होते हैं कि हमारे मुंह को खुश्क करना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो काजिंग द इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वो कौन से प्लांट हैं जो कि हमारे माउथ को, ओरल कैविटी को टॉक्सिक करते हैं, जो कि जीआईटी टॉक्सिसिटी में आते हैं। उनके नेम क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है अराइसेमा ट्राइफाइलम, सेकंड वन है कोलकेसिया एस्कुलेंटा, एंड थर्ड वन इज़ द एरम टेक कोई मोंटी। अच्छा, ये नेम मुश्किल हैं थोड़े से, तो इसको आपने बार बार, जैसे फर्स्ट नेम है एरिसाइमा ट्राइफाइलम है, कैलकेशिया एस्कुलेंटा है, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने नेम बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको नोट करना है, हाथ से लिखना है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको जो है वो इजीली याद भी हो जाएगा, और आप इसको इंशाल्लाह इजीली जो है वो रिमेम्बराइज भी कर सकेंगे। तो नेक्स्ट आता है वो आता है गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताता हूँ गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा क्या होता है। म्यूकोज़ा कहते हैं कि मेम्ब्रेन्स को, गैस्ट्रिक कहते हैं कि जीआईटी ट्रैक, मतलब उसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे हमारे मुंह की मेम्ब्रेन्स होगी। मेम्ब्रेन से मुराद है कि आउटर पार्ट ही उसका, मुंह की झिल्ली वगैरह, मुंह की लेयर वगैरह, ऊपर वाला हिस्सा। इसी तरह अगर स्टोमिक की बात करें तो स्टोमिक का जो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा उसको म्यूकोज़ा कहते हैं कि उस ऊपर वाली मेम्ब्रेन। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊपर वाली मेम्ब्रेन, लार्ज इंटेस्टाइन की ऊपर वाली मेम्ब्रेन, उसके अंदर से नहीं, बाहर से, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा। कि जीआईटी टॉक्सिसिटी में हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा कि वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर वाली लेयर वो डैमेज होती है इसमें, इन प्लांट्स के ज़रिए। तो वो कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? एक आता है नारसिसस टेजिटा, उसके बाद आता है, दूसरा आता है एमाराइलस विटाई, और तीसरा आता है क्रीनम एसिएटकम। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नारसिसस टेजिटा, फर्स्ट है नारसिसस टेजिटा, और सेकंड वन है जी एमाराइलस विटाई, और थर्ड वन है क्रीनम एसिएटकम। ये 3 प्लांट्स हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा में आते हैं। उसके बाद आता है गैस्ट्रोइंटायरिक। ऐसा गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा था कि ऊपर वाली मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक इंटायरिक कहते हैं कि इंटरनल, अंदर वाली साइड्स। अब ये जो पॉइजनस प्लांट्स होते हैं जो कि जीआईटी टॉक्सिसिटी काज करते हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रोइंटायरिक। ये वाले जो है वो ऑर्गन्स के अंदर से डैमेज करते हैं। ये कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? इसमें आता है एसिक्यूलस इंडिका, उसके बाद आता है पोडोफाइलम इमोडी, थर्ड वन आता है एब्रस पेक्टोरियस। अगेन बता रहा हूँ, एसिकल्टस एसिक्यूलस इंडिका, उसके बाद आता है पोडोफाइलम इमोडी, और तीसरा आता है एब्रस पेक्टोरियस। तो ये प्लांट्स हैं जो कि गैस्ट्रोइंटायरिक में आते हैं। उसके बाद आता है कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ, के जो जिसमें मुंह का खुश्क होना। अच्छा, अगेन क्या बता रहा हूँ कि ये सारा जो है जीआईटी में आ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ये डिफरेंट्स रीजन्स, डिफरेंट्स ऑर्गन्स को जो है वो पॉइजनस प्लांट कर रहे हैं। ये अलग अलग सारे आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और लॉन्ग भी लॉन्ग कैसे लिखना है वो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा लॉन्ग कैसे लिखना है। ड्राइनेस ऑफ माउथ में आता है डेटोरा स्टोरामोनियम एक, और दूसरा आता है एट्रोपा बेलाडोना और डेटोरा सेट्रोमोनियम। ठीक है, ये 2 प्लांट ड्राइनेस ऑफ माउथ में आते हैं। उसके बाद आता है कि काजिंग द इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। इंटेस्टाइनस मोर्टेलिटी कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, वो हमारे मुंह से होती हुई, गले से होती हुई हमारे स्टोमिक में जाती है, स्टोमिक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ मूवमेंट करती है।
अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो वो बहुत ब्रीक नालियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, उसमें हमारी फूड जो है मूव करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है मूव करती रहती है। तो अब उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। ये प्लांट से क्या होता है, काजिंग दी इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। समझ गए अब। उसमें कौन से पौधे आते हैं, उसमें आता है कॉनियम मैकोलेटम और दूसरा आता है निकोटियाना टोबैकम और कॉनियम मैकोलेटम। ये दो जो हैं ये प्लांट्स के नेम है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ इसमें से आपको किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपको ये कहा जा सकता है कि जीआईटी टॉक्सिसिटी में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। एमसीक्यूज में दिया जा सकता है माउथ, ओरल कैविटी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, एक वैसे कोई और लिख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जीआईटी टॉक्सिसिटी में माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिक हो सकते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेरिक हो सकता है, इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, इसमें जो है काजिंग इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी हो सकती है। अब इन सब में अलग अलग प्लांट याद रखने हैं, किस में कौन कौन से प्लांट जो इफेक्ट करते हैं, माउथ में कौन से प्लांट इफेक्ट करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कौन से, इस तरह आपने ये याद रखना है। अच्छा, जीआईटी टॉक्सिसिटी के बाद अगला आता है सीएनएस टॉक्सिसिटी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन वगैरह को जो टॉक्सिसिटी करते हैं प्लांट, उनमें कौन से प्लांट होते हैं। एक है सैनाबिस सटिवा और एक है जी सिकोटा विरासा। ठीक है, एक आता है, इसको मुख्तलिफ मतलब स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग आप याद भी कर सकते हैं, सिकोटा विरासा और सैनाबिस सटिवा। तो इसको आपने याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी काज करते हैं। उसके बाद आता है कि सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम, या इसको कार्डियर वस्कुलर सिस्टम, दिल वाला सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, डिजिटैलस लेनेटा एंड डिजिटैलस पोरपूरा और दूसरा आ रहा है नेरियम इंडिकम। ये प्लांट्स के नाम है। और फोर्थ वन आता है साइनोजेनेटिक। बताया है आपको कि किसी भी सिस्टम में प्लांट्स जो होते हैं चेक कर सकते हैं। इसमें प्लांट्स कौन कौन से हैं, मैनीहोट एस्कुलेंटा और दूसरा आता है प्रोनस एमिगडालिस। ठीक है, प्रोनस एमिगडालिस और मैनीहोट एस्कुलेंटा। तो ये दो प्लांट्स हैं जो कि साइनोजेनेटिक्स में काज करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में सारा आ सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से प्लांट हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो प्लांट्स हैं ना, तो तीसरा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का साथ दे सकते हैं। तो बताएंगे कौन सा इनमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। तो आपने ये, अगर आपको प्लांट सारे याद होंगे ये वाले, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, पता नहीं चलेगा प्लांट्स आगे पीछे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ से करेंगे, देखो इस तरह का स्केच बनाया है कि आपको बिल्कुल ईजीली और आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अच्छा, हमने जैसा कि डिस्कस कर लिया है कि जो प्लांट जो हैं कुछ जीआईटी टॉक्सिसिटी को काज करते हैं। अब अगर आपको ये लॉन्ग में आता है कि प्लांट जो काज करते हैं जीआईटी टॉक्सिसिटी, उसके बारे में लिखें, तो आपको पता होना चाहिए प्लांट्स लिखना है। उसके बाद आपने टॉक्सिक लिखना है, किस चीज़ को टॉक्सिक कर रहा है ये प्लांट, उसकी फैमिली क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है। सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जीआईटी टॉक्सिसिटी में जो प्लांट्स ऊपर हमने पढ़े थे वही देख रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स आ रहे हैं, जिसमें आता है एरी, जिसमें फर्स्ट देखें जो प्लांट्स है वो मैं रीड कर रहा हूँ, एरिसीमा ट्राइफाइलम। उसके बाद आता है कोलकेशिया एस्कुलेंटा। उसके बाद आता है एरम जैक्वी मोंटी। ठीक है, ये तीन प्लांट्स हैं। अब ये तीन प्लांट्स किस चीज़ को टॉक्सिक कर रहे हैं, माउथ और ओरल टॉक्सिक प्लांट, ये मुंह को और हमारा जो जीआईटी ट्रैक है जिसमें माउथ है, ओरल कैविटी है, इसको ये जो है वो टॉक्सिक कर रहे हैं ये वाले प्लांट्स। अगर ये आता है जीआईटी टॉक्सिसिटी तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट हेडिंग दे सकते हैं आपके माउथ और ओरल टॉक्सिक प्लांट हैं, वो ये प्लांट्स के नेम हैं, इनकी फैमिली क्या है, एरिएसी इनकी फैमिली है, इनका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट सब का सेम लिखना है, आपको बताया नॉर्थन एरियाज़, इसमें गिलगित, स्वात, नथिया गली, मरी, अयूबिया, ग्राउंड एरियाज़ ऑफ सिंध एंड पंजाब, ये सब में लिख सकते हैं बात। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, ये बहुत मेन है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि कौन फॉर एग्जांपल माउथ और ओरल टॉक्सिक प्लांट जो हैं उनमें कौन सा केमिकल होता है, केमिकल इसमें कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट केमिकल है, टॉक्सिकोलॉजी है। इसका हैबिटेट जो है वो आपको पता है, फैमिली एरिएसी है,
ये प्लांट्स के नेम क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम जो है वो भी आपको याद हो सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि अब मुंह का मसला बन रहा है, माउथ का और कैविटी का। आपको पता है मुंह में छाले वगैरह बन सकते हैं, मुंह रेड हो सकता है, उसमें अल्सर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेलिवेशन जिसे थूक वगैरह कहते हैं वो जब आती है वो बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इस तरह के मामला आते हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स आते हैं। हम देखते हैं सिम्टम में क्या लिखा है, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, के मुंह में जलन महसूस होती है, माउथ अल्सर, मुंह का जो है वो अल्सर हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी सेलिवेशन जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद ब्लिस्टर्स ऑन टंग, यानी कि ज़ुबान पर छाले बन जाते हैं। ये इसके सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये हमने प्लांट्स देख लिए 3 ये वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसमें आता है नैर, सीसस टेजिटा, उसके बाद आता है एमा राइलस विटाई, उसके बाद आता है क्रीनम एसी एटकम। ये प्लांट जो हैं ये टॉक्सिक कर रहे हैं गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को, ये हमने बात ऊपर पढ़ी है, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को ये प्लांट जो हैं वो टॉक्सिक कर रहे हैं। इनकी फैमिली कौन सी है, इनकी फैमिली है एमा राइलिडेसी, एमराइलिडेसी इनकी फैमिली है। हैबिटेट सेम वही होगा। इनकी टॉक्सिकोलॉजी है लाइकोराइन एल्कालॉइड्स, ये इनका केमिकल है इनमें। अब सिम्टम बिल्कुल सेम वही लिखने हैं जो आपने ऊपर लिखे थे कि इंटेंस बर्निंग सेंसेशन इन माउथ अल्सर, उसके बाद इंक्रीज सेलिवेशन, ब्लिस्टर्स ऑन टंग्स, ये सारा लिख सकते हैं। लेकिन आपने क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने गैस्ट्रिक का लफ्ज़ यूज़ करना है। इंक्रीज बर्निंग सेंसेशन इन गैस्ट्रिक अल्सर, इंक्रीज सेलिवेशन इन गैस्ट्रिक्स, ठीक है, ब्लिस्टर्स ऑन गैस्ट्रिक्स। इस तरह आपने जो है ये गैस्ट्रिक का लफ्ज़ यूज़ करते हुए सिम्टम बिल्कुल सेम लिख देने हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको इसकी समझ आई होगी GIT टॉक्सिसिटी की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट, ये सारा भी GIT टॉक्सिसिटी ही चल रहा है। नेक्स्ट प्लांट का नेम है जी एसिक्यूलस इंडाइका, पोडोफाइलम इमोडाई, एब्रस पैक्टोरियस। ये 3 प्लांट हैं, ये टॉक्सिक इसको कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटेरी को। आपको पता है पीछे बताया मैंने सारा डिटेल के साथ कि ये अंदर वाली लेयर्स अंदर से जो है ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इनमें अब हर प्लांट की फैमिली जो मुख्तलिफ है, जिस तरह जो है एसिक्यूलस इंडाइका है, इसकी फैमिली है हेपो कैस्टिनेसी, पोडोफाइलम इमोडी है, इसकी फैमिली है बेर्बेरिडिएसी, एब्रस पैक्टोरियस है, इसकी फैमिली है लीगुमिनोसी। ठीक होगा, ये इनकी फैमिलीज़ हैं अलग अलग, आपने याद करनी है अच्छे से। हैबिटेट सब का वही सेम होगा। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी है वो सबकी डिफरेंट होगी कि हर प्लांट में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं। जिस तरह अब एसिक्यूलस इंडाइका है, इसकी टॉक्सिकोलॉजी होगी सेपोनियन, जिसे हम ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ये जागनुमा होता है कि ये पौधा अगर कोई खा लेता है तो उसमें जाग वगैरह बन जाती है उसके मुंह में, इस तरह के मामलात बन जाते हैं। तो उसके बाद आता है पोडीफाइलम इमोडाई, इसमें केमिकल कौन सा है टॉक्सिकोलॉजी पोडोफाइलन, तो ये पोडीफाइलम इमोडाई से याद रह सकता है आपको। एब्रस पैक्टोरियस प्लांट है, उसमें टॉक्सिकोलॉजी है एब्रिन, तो ये भी आपको एब्रस से याद रखना के लिए आसानी होगी। तो सिम्टम्स जो हैं इसके, ज़ाहिर सी बात है GIT में है तो इसमें वही बात है, गैस्ट्राइसिस होगी, गैस वगैरह तेज़ाबियत हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्यूडेनियल अल्सर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इलियम, इशियम, ड्यूडेनल अल्सर वगैरह, ठीक है। तो इस तरह जो है वो वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो जाएंगी। ये सिम्टम्स आपने सब के यही जो है वो सेम ही लिखने हैं। तो ये भी हो गए प्लांट। उसके बाद अगले हम शुरू करते हैं कि कौन से प्लांट जो हैं वो नेक्स्ट उनकी टॉक्सिसिटी क्या है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, के मुंह में जो है वो खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, वो कौन से पौधे हैं, वो है डेटूरा सेट्रामोनियम, एट्रोपा बेलाडोना, ये 2 प्लांट्स हैं। इनकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी, दोनों की फैमिली सेम है। हैबिटेट आपने वही लिखना है। तो अब इसकी टॉक्सिकोलॉजी डिफरेंट होगी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होगा, हायोसाइन, या इसको हम जो है दूसरा नाम दे सकते हैं कि साइको SCO लिखा है, ठीक है, सैको पैलीमाइन, ठीक है, फैलीमाइन भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा जो है वो आता है हायोसेमाइन, और इसको हम एट्रोपामाइन भी कह सकते हैं, एट्रोपाइन, ठीक है। और उसके बाद एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट्स है
उसका जो टॉक्सिकोलॉजी है वो एट्रोपाइन है। तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, आपको याद करने में मुश्किल हो सकती है, तो लेकिन आपने इसको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, तो इंशाल्लाह ये आपको जो है वो याद हो जाएंगे। तो उसके बाद इनके सिम्पटम जो हैं वो हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस, मसल वीक होते हैं, फैटीग के इसमें थकावट हो जाती है। तो ये इसके सिम्पटम है और इसकी टॉक्सिकोलॉजी याद रखनी है, हैबिटेट, फैमिली और टॉक्सिक किस चीज़ को जो है ये प्लांट है करते हैं कॉज। तो ये आपको लॉन्ग इस तरह भी बन सकता है कि राइट ए नोट ऑन ए प्लांट दैट ड्राइनेस ऑफ द माउथ, कि वो प्लांट जो है उन पर नोट लिखें जो कि मुंह को खुश्क करते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ बनते हैं। अब आपने क्या करना है, प्लांट्स के नेम लिखने हैं, आपने बताना है ये ड्राइनेस ऑफ माउथ करते हैं, इनकी फैमिली ये है, इनका हैबिटेट ये है, इनकी टॉक्सिकोलॉजी ये है, इनके सिम्पटम जो हैं वो क्या हैं। तो ये जब आप लिखोगे तो आपको आधे से ज़्यादा पेज, 1 पेज तक बन जाएगा। तो ये इतना ही लिखने से आपको पूरे 5 नंबर आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपको ये चीज़ें पता हैं तो पूरे मार्क्स आएंगे। इस तरह सवाल बनता है राइट ए नोट ऑन प्लांट दैट काजेज द गैस्ट्रिक इंटेरिक्स, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा है राइट ए नोट्स ऑन ए प्लांट दैट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसी तरह आता है राइट नोट ऑन ए प्लांट दैट काजेज द या टॉक्सिक टू माउथ ओरल कैविटी। इस तरह ये अलग अलग लॉन्ग बन सकते हैं सारे। लास्ट जीआईटी ट्रैक में जो आता है जो काज करते हैं इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, आपको बताया किसी भी सिस्टम में, तो उसमें आ रहा है कोनियम मैकोलेटम, कोनियम मैकोलेटम एक, दूसरा आता है निकोटाइना टोबैकम, निकोटाइना टोबैकम और कोनियम मैकोलेटम। ये 2 प्लांट्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को जो है वो काज करते हैं। इसमें फैमिली जो है, जो कोनियम मैकोलेटम है उसकी फैमिली एम्बेलिफेरी है, और जो निकोटियाना टोबैकम है उसकी फैमिली सोलेनेसी है, ठीक है। ये इनकी फैमिलीज़ हैं, हैबिटेट वही सेम है। अब नेक्स्ट आती है टॉक्सिकोलॉजी। इनकी टॉक्सिकोलॉजी में जो आ रही है बात कोनियम मैकोलेटम, उसकी टॉक्सिकोलॉजी उसमें केमिकल्स कौन से हैं, कोनाइन, ठीक है, या सीडोकोनोहाइडाइन ये भी कह सकते हैं, एन मिथाइल कोनाइन, निकोटाइन। मतलब जो निकोटियाना टोबैकम है उसमें टॉक्सिकोलॉजी निकोटाइन है। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा क्योंकि निकोटियाना प्लांट्स का नाम है और इनमें केमिकल जो है निकोटाइन है। तो उसके बाद जो कोनियम मैकोलेटम है उसमें जो केमिकल्स हैं वो है कोनाइन, ठीक है। कोनियम, जब ये लफ्ज़ आपको याद हो जाएगा तो कोनाइन अगला लफ्ज़ भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, सीडो कोनोहाइडाइन, ठीक है। कोनाइन और हाइडाइन से आपने याद रखना है एन मिथाइल कोनाइन। ये 3 केमिकल्स जो हैं ये होते हैं कोनियम मैकोलेटम में, ठीक है। उसके बाद इसके सिम्पटम्स में आता है इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, उसके बाद डायरिया हो जाती है, उसके बाद जो है वो रिस्पिरेटरी इश्यूज़ बन जाते हैं। तो ये इसके आपने सिम्पटम्स में लिखना है। उम्मीद है जीआईटी हमारा जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो इसमें 5 टोटल लॉन्ग बन सकते हैं, टॉक्सिक प्लांट, माउथ ओरल कैविटी वाला, गैस्ट्रिक म्यूकोजा वाला, गैस्ट्रिक इंटेरिक्स वाला, ड्राइनेस ऑफ माउथ वाला और काजिंग दी इंटेस्टाइनल मोटेलिटी वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट में जो है वो सब डिटेल से देखा था कि पॉइजनस प्लांट्स के बारे में, हैबिटेट्स और फिर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन, जीआईटी टॉक्सिसिटी को हमने डिटेल के साथ देखा। इसमें 5 लॉन्ग्स अगर बनते थे कि जो माउथ ओरल कैविटी में काज करते हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में करते हैं, गैस्ट्रोएंटेरिक में करते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है और इंटेस्टाइनल मोटेलिटी होती है। 5 अलग अलग इसकी कैटेगरीज़ में हमने देखा। तो एक एक प्लांट्स की आपने ये बताना है कि टॉक्सिक कहाँ पे है, इसकी फैमिली क्या है, हैबिटेट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या है। टॉक्सिकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि वो प्लांट जो कि माउथ और ओरल कैविटी को टॉक्सिक कर रहे होते हैं उसमें कौन सी टॉक्सिकोलॉजी, कौन सा केमिकल होता है। तो जिस तरह ये जो माउथ ओरल कैविटी है इसमें जो फर्स्ट में लिखा है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इस तरह नेक्स्ट में जो है वो लाइकोरीन होता है। तो डिफरेंट केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो सारे ले लिए होंगे। तो ये वाला पॉइजनस प्लांट्स वाला पीछे वाला जो लेक्चर्स था वो डीपली मैंने इसको समझाया था, वो आपने उम्मीद है वो भी ले लिया होगा। तो इसके लास्ट से कुछ 1-2 टॉपिक रह गए थे जिसमें प्लांट काजिंग दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी है, ठीक है। यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी, वो प्लांट्स जो कि हमारे दिल वाले सिस्टम को जो है वो डैमेज करते हैं या वहाँ पर टॉक्सिसिटी काज करते हैं, उनका क्या सिस्टम है। उनकी भी इस तरह आएगा कि राइट ए नोट ऑन द प्लांट दैट काजिंग दिस CVS यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम उन प्लांट्स के सबसे पहले नेम लिखेंगे। नेम क्या, डिजिटैलिस लेनेटा एंड डिजिटैलिस पोरपुरा, और उसके बाद है नीरियम इंडिकम। ठीक है, ये प्लांट्स के नेम है और ये टॉक्सिक कहाँ पे करते हैं, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, और इनमें इनकी फैमिली क्या है। तो इनकी फैमिली जो डिजिटैलिस लिनेटा है और डिजिटैलिस पोरपुरा है, इसकी फैमिली जो है वो सैक्रोफाइलेरिएसी। ठीक है, अच्छा इसमें फैमिलीज़ के एंड पे AC हर फैमिली के एंड पे आता है। ठीक है, ये सैक्रोफाइलेरिएसी ये फैमिली है डिजिटैलिस लिनेटा और डिजिटैलिस पोरपुरा की। उसके बाद जो है वो नीरियम इंडिकम है, उसकी फैमिली का नाम है सायोएसी। ठीक है, एपोसाइनेसी N है। ठीक है, साइनेसी, तो ये इसकी फैमिली है। तो ये आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है याद करने में, लेकिन जब आप इसको लिख के याद करेंगे कि बार बार पढ़ेंगे एक ही लफ्ज़ को, जिस तरह डिजिटैलिस निलेटा, इस तरह आप इसको अगेन 10 दफ़ा रिपीट करके पढ़ेंगे तो ये आपकी ज़ुबान पर रवां हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लिखेंगे तो ये आपको एक अच्छी तरह याद भी हो जाएगा और इसको आप स्पेलिंग्स वगैरह भी लिख सकते हैं इसके। तो उसके बाद इसकी हैबिटेट अगेन वही हैबिटेट्स है जो कि लास्ट टाइम ने पढ़ा था कि ये नॉर्थन एरियाज़ में गिलगित, सवात, नथिया गली, मरी, अयूबिया, ग्राउंड एरिया ऑफ सिंध एंड पंजाब, ये सब में ही आपने इसकी हैबिटेट जो है वो सेम ही लिखना है। तो नेक्स्ट जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है वो टॉक्सिकोलॉजी होती है। तब डिजिटैलिस निलेटा और डिजिटैलिस पोरपुरा, ये प्लांट्स के अंदर इसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है, यह है डाइजोक्सिन, DG टॉक्सिन, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है साइनाटॉक्सिन। ठीक है, तो ये 3 टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इंक्लूड हैं। उसके बाद आता है कि टॉक्सिकोलॉजी में आप 2 भी याद कर लें तो काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नीरियम इंडिकम आता है नेक्स्ट प्लांट, और उसमें टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी है नीरोडाइन कैराबिन। ठीक है, ये इसी टॉक्सिकोलॉजी में आ रहा है। उसके बाद सिम्टम्स में देखें, अब खुद ही आप हिसाब लगाएं कि हमारे दिल वाले सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं प्लांट्स। तो असल में ऐसा होता है कि ये प्लांट्स ये नहीं है कि वो प्लांट्स स्पेशल इसके लिए हैं और इसको डैमेज कर रहे हैं, मतलब होता है वो प्लांट्स से मेडिसिन बनाई गई हैं जो कि दिल के प्रॉब्लम्स के लिए दिल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, उसके लिए वो मुफीद हैं। अब होता है ऐसा है कि उसकी डोज़ ज़्यादा ले ली जाती है उन प्लांट्स की। अब जब डोज़ ज़्यादा ले ली जाएगी तो वो प्लांट जो है वो दिल को बजाय और रिपेयर करने के, उसको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, वो उसको क्रिएट करेंगे, इसलिए कहते हैं वो पॉइजनस बन जाते हैं। उसको एक लिमिटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये जो CVS प्लांट्स जो है वो काज कर रहे होते हैं। इसकी अब देखें दिल का मसला है तो इसमें हाइपरटेंशन हो जाती है, टेंशन वगैरह, इसमें BP वगैरह ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो है वो टैकीकार्डिया हो जाती है। टैकीकार्डिया क्या होती है, इसमें वही बात है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, परेशानी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है एनीथेमिस की बात वही अगेन है कि दिल मतली होना, वॉमिटिंग्स आना, तो इस तरह के इश्यूज़ वगैरह बन जाना, तो ये सारा जो है इसमें आते हैं सिम्टम्स। उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि हार्ट बीट रेट तेज़ हो जाना, ठीक है, ब्लड वेसल्स का फूल जाना। तो इस तरह अपनी वर्डिंग में जो है वो आप सिम्टम्स वगैरह, इसके सिम्टम्स कहते हैं कि क्या अलामात हैं, क्या शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हमने खाई है तो उसके बाद हमारा स्टमक अगर किसी का ख़राब होता है तो उसमें उल्टियाँ आ रही होती हैं, स्टमक में पेन हो रही होती है, गैस्ट्रिक हो रहा होता है। तो इस तरह हम अपनी वे में आप इस काबिल हैं कि आप इसको सिम्टम जनरेट कर सकते हैं। तो ये दिल से रिलेटेड जो है आप ये सिम्टम्स इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्लांट काजिंग दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि वो प्लांट जो कि हमारे ब्रेन्स को, स्पाइनल कॉर्ड्स को या नर्व्स वगैरह को डैमेज कर रहे हैं, उनकी बात जो है वो की जा रही है। तो इनमें प्लांट्स कौन से हैं, इनमें कैनाबिस सटाइवा है, उसके बाद है साइक्यूटा विरोसा और कैनाबिस सटाइवा, ये 2 प्लांट्स हैं। और ये टॉक्सिक कहाँ पे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिक हैं। और उसके बाद इनकी फैमिली क्या है, सैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम है, इसलिए इसकी फैमिली सैनाबिनेसी याद करने में आसानी होगी। और इसके बाद है जो साइक्यूटा विरोसा है, उसकी फैमिली अम्बेलिफेरेसी, ठीक है, इनकी फैमिलीज़ हैं। और हैबिटेट वही सेम लिखेंगे आप। इनकी टॉक्सिकोलॉजी में आएगा, टॉक्सिकोलॉजी जो फर्स्ट प्लांट है सैनाबिस सटाइवा, उसकी टॉक्सिकोलॉजी में आएगा टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, ठीक है। और जो दूसरा है प्लांट उसकी फैमिली में आएगा साइकोटॉक्सिन, ठीक है। ये इसकी टॉक्सिकोलॉजी आ गई। और इसके सिम्टम जो हैं वो
ज़ाहिर सी बात है डिप्रेशन आएगा, हेडेक, सर में दर्द हो रही है। उसके बाद हेलोसिनेशन के इसमें आता है कि चक्कर वगैरह आना या गनूदगी वगैरह फ़ील होना, ये कॉन्स्टिपेशंस होता है, तो पेचीदगी वगैरह पैदा हो जाती हैं, दिल मतली हो रहा होता है, या फिर ब्रेन्स के जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो कट ऑफ हो रहे होते हैं, इस तरह के रिस्पिरेटरी डिप्रेशंस। तो इसमें जो है सांस का भी मसला बन सकता है, सांस फूल सकता है टेंशन में आकर, क्योंकि ये दिमाग का मसला है, तो ये दिमाग पे इफेक्ट करने से सांस का भी इशू बन सकता है। तो ये चीज़ें इसके सिम्टम्स में सारी इंक्लूड हैं। तो ये था प्लांट काजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी। तो जिस तरह अब दो हमने देख लिए, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये भी अलग अलग आपको इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें से लॉन्ग भी बन सकता है कि कौन से प्लांट जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को टॉक्सिक कर रहे हैं। तो आपने सारी प्लांट्स, इसकी टॉक्सिक फैमिली, हैबिटेट, टॉक्सिकोलॉजी, सिम्टम्स लिखने हैं। इस तरह आज अगर राइट नोट ऑन द प्लांट दैट काजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इस तरह इसके भी प्लांट्स, टॉक्सिक फैमिली, हैबिटेट, टॉक्सिकोलॉजी, सिम्टम्स लिखेंगे। तो लास्ट में आ रहा है साइनोजेनेटिक प्लांट। हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर, मैंने बताया था साइनोजेनेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डिफरेंट सिस्टम्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के। तो इसमें प्लांट्स के नेम क्या हैं? मैनीहोट एस्कुलेंटा, और उसके बाद आता है प्रोनस एमेगडेलस, प्रोनस एमेगडेलस और मैनीहोट एस्कुलेंटा, ये प्लांट्स के नेम हैं। और इसकी उसके बाद आता है टॉक्सिक, कहाँ पे साइनोजेनेटिक हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स पे मुख्तलिफ सिस्टम में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी फैमिली क्या है? यूपो रेबिएसी, ये है मैनीहोट एस्कुलेंटा की, और प्रोनस एमेगडेलस की जो है वो रोसिएसी, ठीक है, ये इसकी होगी फैमिली। उसके बाद हैबिटेट वही आपने गेन लिखना है। इसकी टॉक्सिकोलॉजी में क्या लिखना है? साइनोजीनोसाइली, ये लिखना है इसका मैनीहोट एस्कुलेंटा का। और प्रोनस एमेगडेलस का आपने लिखना है एमेगडेलिन, तो ये एमेगडेलस से आप याद रख सकते हैं। तो उसके बाद इसके सिम्टम्स आते हैं लास्ट। तो सिम्टम में आता है कॉन्वल्शंस आता है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आ जाती हैं, मस्कुलर वीकनेस के मसल्स वगैरह जो हैं वीक हो जाते हैं, लीवर वगैरह का वो भी डैमेज हो जाता है, ये इशू बन जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्लांट जो काज करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, और साइनोजेनेटिक्स प्लांट्स जो कि डिफरेंट सिस्टम पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी आपने इसको अच्छे से याद करना है। लास्ट में हमने जीआईटी देखा था, जीआईटी में मज़ीद 5 रॉन्ग थे, वो हमने पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये प्लांट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत सारे पेजेस बनते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। देखिए उसमें से ये टॉक्सिकोलॉजी, अब एक पेज है पूरा, उस पूरे पेज के अंदर ये टॉक्सिकोलॉजी सिर्फ एक प्लांट की लिखी होगी, तो वो आपको पूरा पेज रीड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर आपके सामने वो ये बात आएगी कि इसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है, किसी प्लांट की हैबिटेट क्या है, फैमिली क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन आपको इजी वे में नोट्स जनरेट करके दिए हैं और इसको बना कर दिया है, इजी वे में वीडियोस बना कर दिए हैं। तो आप इसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आती, कोई आपको क्वेश्चन है, कोई आपको कन्फ्यूज़ है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें, मुझे कॉल करें, आप पूछें, मुझसे डिस्कशन करें, कॉल करें, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपका रिप्लाई देता हूँ और आपको इंशाल्लाह जो है गाइड करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके बारे में घबराना नहीं है। ये प्लांट्स का पार्ट जो है वो ऐसा ही होता है कि इसमें मोस्ट स्टूडेंट वो इसको छोड़ के जाते हैं या कन्फ्यूज़ होती है, याद करने में मुश्किल होती है। तो ये ऐसे याद भी नहीं होने वाले। जिस तरह एक्सट्रैक्शन था टॉपिक, जिसने लिया है वो टॉपिक, या क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है, वो एक जिस तरह हम स्टोरी टाइप बन जाते हैं ना, कि वो चीज़ें सेपरेट हो रही हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, तो पानी में रखते हैं, पेपर रखते हैं, वो इंक ऊपर रिमूव करती है, डिफरेंट पार्ट सेपरेट हो रहे होते हैं। एक्सट्रैक्शन में भी ऐसा है कि बॉयल किया, उसमें डिप किया, वो चीज़ें सेपरेट हो गई, वो एक कहानीनुमा चीज़ें बन जाती हैं। तो वो एक दफ़ा अगर आपने लेक्चर लिया है, उसको याद किया है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो आप अपनी वर्डिंग में उसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एज इट इज़ आपको ये नाम ही याद करने, इसमें अपनी वर्डिंग नहीं चल सकती, तो इसमें आपको इसको ही याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मोस्ट स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या करना है, इसमें छोड़ देते हैं। तो लेकिन इस तरह के आपको मैंने नोट्स जनरेट करके दिए हैं और लेक्चर्स दिए हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे और इस पर टाइम इन्वेस्ट करके इसको अच्छे से याद करेंगे और आप इसमें से लॉन्ग आता है या फिर इसमें से एमसीक्यूज जो आते हैं वो आपको क्लियर होंगे इंशाल्लाह।